नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार अड्डा पॉइंट वन में। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज नए टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। आज मैं आपको पिछली वीडियो पे ही आधारित उसी कंसेप्ट पे बेस्ड मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया कि एक दुकान में देखिए दिया गया है कि एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए की कीमत की पर्ची लगी थी। अब ये कीमत की पर्ची क्या होती है, तो इसको एमपी बोलते हैं। जो लिखा हो, पर्ची हो, सूची हो, ये क्या बोलते हैं, एमपी 825 रुपए है। ठीक है, विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दी। यहाँ पे मैं लिखता चलूं 20% की छूट है, फ्रैक्शन होगा इसका 1/5। अब छूट में नीचे क्या होता है मित्रों, तो मैंने बताया है कि छूट एमपी पे और ये एक छूट है। ठीक है, और दुकानदार ने छूट दी है, मतलब कि ये बेच रहा है। इसमें हम लिख सकते हैं कि एमपी यहाँ पे 5 होगा और दुकानदार इसको 1 रुपए छूट पे बेचेगा तो 4 रुपए में बेचेगा। ठीक है, यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हो, इसमें उसको प्रॉफिट भी हो रहा है 10%। और प्रॉफिट आप देखेंगे किस पे होता है, तो मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि ये सीपी पे प्रॉफिट होता है। मतलब कि सीपी इसका क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और ये बेचेगा 1 रुपया प्रॉफिट, लेकिन मतलब एसपी 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एसपी के 2 मान बताए गए हैं, तो इसको मैं मर्ज कर लूंगा। परसेंटेज के बेसिक वीडियो में मैंने आपको ये मर्ज करना भी सिखाया है। अगर किसी को ये समझ में ना आए तो पहले जाके परसेंटेज का वीडियो देखें। ठीक है, अब यहाँ भरना है तो 4 भरेंगे, यहाँ भरना है तो 11 भरेंगे। ठीक है, अब 55 रुपया एमपी हो गया, 44 रुपया इसका हो गया सीपी एसपी और सीपी हो गया 40 रुपया। अब इसका मतलब ये है कि लिखा हुआ मूल्य था 55 रुपया, इस पे छूट देके दुकानदार ने बेचा 44 रुपए में और खरीदा था कितने में, 40 रुपए में। अक्सर यही खेल दुकानदार हम लोगों के साथ खेलते हैं, कम में खरीद के इस पे ज्यादा दाम लिख दिया जाता है और आपको लुभाने के लिए इस पे छूट दे दिया जाता है ताकि आप भी खुश रहें और दुकानदार को भी प्रॉफिट हो जाए और दुकानदार भी खुश हो, आप भी खुश रहें। ठीक है, तो ऐसे लुभावने छूट के चक्कर में गड़बड़ सामान नहीं खरीदना है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हो तो क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। देखिए एमपी की वैल्यू 825 दी गई है और यहाँ पे एमपी की वैल्यू क्या है, तो 55 है। ठीक है, तो 55 को हम लोग कहेंगे 825, 11 से कटाएंगे 5 बार में, 11 7 77, 11 5 55, 5 से फिर कटाएंगे तो एक की जो वैल्यू आएगी 15 5 75 हो जाएगी। अब क्रय मूल्य आपसे पूछा जाए तो क्रय मूल्य 40 है, तो 40 की वैल्यू आप निकालेंगे तो एक को 15 तो 40 को 40 गुणे 15 कहा जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर आपका 600 रुपया हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये याद रखना है कि छूट हमेशा एमपी पे, लाभ हानि की गणना हमेशा सीपी पे होती है। बढ़ाना हो अगर मूल्य तो सीपी से बढ़ा के लिखा जाता है। लिखे हुए मूल्य को एमपी कहते हैं। जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाए उसको सीपी कहते हैं, जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाए उसको एसपी कहते हैं। तो बेसिक बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे और आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। ठीक है, और ये छूट है मित्रों, तो ये क्या है, एमपी है। अलग अलग इस बार मैं लिखूंगा ताकि आप समझ सके। और 1 रुपए की छूट है, मतलब एसपी इसका, पहले एमपी 10 लिख ले रहा हूं और एसपी इसका 1 रुपए छूट देके 9 हो जाएगा। ठीक है, 20% लाभ कमाता है इसके बाद भी, मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/20, 1/5। और इसमें ये प्रॉफिट है तो नीचे निश्चित रूप से आपको पता है कि सीपी है और ये एक प्रॉफिट है।
इसका मतलब ये है कि सीपी हो जाएगा आपका 5 और एसपी हो जाएगा 1 रुपया प्रॉफिट लेके 6। ठीक है, अब देखना ये है मित्रों कि एसपी की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है और एसपी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो दोनों एसपी तो सेम ही होने चाहिए, इसलिए इसको हम लोग मर्ज करेंगे। ठीक है, मर्ज करने का तरीका मैं आपको बता दूं, जिसकी वैल्यू 2 बार दी जाती है उसको बीच में लिखते हैं। तो मैं लिख ले रहा हूं एमपी, एसपी और सीपी। एमपी लिखूंगा 10, एसपी लिखूंगा 9 और फिर यहाँ सीपी लिखूंगा 5, एसपी लिखूंगा 6। इसको मैं भर लूंगा, यहाँ 9 यहाँ 6, कटाना हो तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा मित्रों 20, 36 18 और 5 तिया 15। अब देखिए यही हमारे साथ होता है, दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी थी 15 रुपए में, उस पर लिख दिया 20 रुपए और हमको छूट दे के बेच दिया 18 में। इस हिसाब से आप भी खुश रहेंगे क्योंकि आपको 2 रुपए की छूट दिख रही है और दुकानदार भी खुश रहेगा क्योंकि उसको 3 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, अब यदि अंकित मूल्य 500 रुपया है, अंकित मूल्य 20 है, 20 को बुक ने क्या कहा है 500 कहा है। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य 15 दिख रहा है, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 25 गुणे 15 हो जाएगी। 15 पचे 75, 5 हासिल 7 और 15 दूनी 30 और 7 क्या हो जाएगा 37। तो इस हिसाब से 375 इसका सही आंसर होगा जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा है, सेम ही क्वेश्चन है, मैं आपको 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा एक एक पैटर्न के, आप लोग साथ में बने रहिए। इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब आप लिख सकते हैं कि एमपी है इसका 5 और बेचा जा रहा है 1 रुपए छूट देकर 4 रुपए में। ठीक है, व्यापारी को 12% का लाभ होता है, फिर भी 12% का लाभ होता है, तो 12% का फ्रैक्शन आप लोग अगर देखेंगे तो 3/25 हो जाएगा, मतलब कि सीपी है इसका 25 और ये प्रॉफिट 3 रुपए का, मतलब कि एसपी हो जाएगा 28। ठीक है, एसपी के 2 वैल्यू बताए गए हैं, इसको मर्ज करना है, आप लोग समझ चुके होंगे। कभी कभी ऐसे भी सीधे सीधे कर सकते हैं, देखिए ये एसपी 28 है तो ये भी 28 होना चाहिए, मर्ज ना करके ऐसे 7 से भी गुणा कर लेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा एमपी हो जाएगा 7 पचे 35, एसपी हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ भी तो 28 और यहाँ आपको सीपी दिख रहा है 25। तो आप मर्ज करके भी यही निकालेंगे और कभी कभी आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए मर्ज करने के लिए मैं आपको यहाँ बताता चलूं, देखिए यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 4 था। ठीक है, मर्ज करना होगा तो कैसे करेंगे, यही वैल्यू आएगी, लेकिन देख लीजिए एक बार एमपी, एसपी और ये सीपी। एमपी क्या होगा, तो एमपी 5 4 5 और एसपी 4। अब यहाँ सीपी एसपी देखेंगे 25 और 28, सीपी 25 है तो सीपी के नीचे और 28 एसपी है तो 28 इसके नीचे। यहाँ भरना होगा तो ये 4 भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे 28, 4 4 4 7 28 कट जाएगा, 7 5 35, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 25। तो देखिए यही सेम ही आया है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मान अलग अलग है इसको बराबर कर देंगे अगर, तो ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज करने का बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि वस्तु खरीदी गई थी 25 में दुकानदार के द्वारा, दुकानदार ने उस पर लिख दिया 35 रुपया और छूट देके बेच दिया 28 में। दुकानदार भी खुश क्योंकि उसको 3 रुपए की प्रॉफिट हो गई, यहाँ पे 3 इकाई की, और ग्राहक भी खुश क्योंकि उसे भी लगा कि 7 रुपए छूट मिला है मुझे। ठीक है, तो दोनों खुश हैं। अब इसमें दिया क्या गया है, उसका अंकित मूल्य 480 है, 840 है, अंकित मूल्य 35 है, इसी को बुक ने कहा है 840। 7 से कटाएंगे 7 पचे 35,
7 से 12 7 84, 5 से कटाएंगे 1 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पिछले तीनों क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे ये है। तो क्रय मूल्य की वैल्यू है 24, 1 का मान 24 है, सॉरी क्रय मूल्य की वैल्यू है 25, 1 का मान 24 है, तो हम लोग इसमें 25 से गुणा कर देंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। इसको गुणा कैसे किया जाता है ये भी आप सीख सकते हैं। 24 को अगर हम तोड़ लेते हैं तो ये 4 गुणे 6 में टूट जाएगा, 25 चौके 100 और 100 छक्के 600। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे आप, तो आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा और आप समय को बचा। आइए देखते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन को। 850 लागत वाली, लागत किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसी पे ध्यान देंगे, सीपी। इंग्लिश में देखेंगे तो ये सारी कॉस्टिंग 850। देखिए यहाँ कॉस्ट सीधे सीधे लिखा है 850, मतलब सीपी है 850। एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% और 10% की छूट दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का वर्तमान लागत क्या होगा, छूट देने के बाद लागत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो छूट दिया जा रहा है यहीं से दिया जा रहा है, लागत मूल्य से। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी कह दिया जाए कि छूट किस मूल्य पे दिया जाए, मान लीजिए कि क्रय मूल्य पे दिया जा रहा है, तो आप इसको मानेंगे, ये नहीं कि आप जिद करेंगे कि नहीं एमपी पे ही छूट होता है। यहाँ कहा गया है कि 850 लागत वाली वस्तु पर लागत पे ही 5% और 10% की छूट दी जा रही है। वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी, छूट देने के बाद वो कितने में बेची जाएगी, मतलब कितना मिलेगा, यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कर लेंगे 5% का फ्रैक्शन, तो हो जाएगा 1/20। मतलब पहले सीपी था, सीपीयू लिख दे रहा हूं, ओल्ड सीपी, सीपी ओल्ड 20 था, छूट देके सीपी न्यू बना दिया गया है 1 कम 19। ठीक है, 10% की एक और छूट है, इसका फ्रैक्शन होगा 1/10। मतलब सीपी ओल्ड यहाँ पे 10 लिखेंगे, एक छूट देके 9 करेंगे। देखेंगे कि 20 दहां 200 ओल्ड सीपी था और न्यू सीपी अब कितना हो गया 171। ठीक है, अब इसी को मित्रों कहा गया है, इसी को मित्रों कहा गया है 850 ओल्ड सीपी को, जो पहले था। अब 0 से 0 को कटाएंगे और देखिए इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं, वो सुनिए, ये 2 गुणे 10 है, तो 10 से जब हम लोग भाग देते हैं तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, और 2 से जब भाग देते हैं तो 2 से भाग देना बहुत आसान है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0.5। ठीक है, मतलब 42.5 का 2 गुना करेंगे तो 85 हो जाएगा, और एक 10 से भाग देंगे तो दशमलव उठ के कहाँ चला जाएगा 4.25। एक 0 से भाग देने पे बाएं अंक की तरफ दशमलव जाता है, तो एक की वैल्यू जो है वो आ गई 4.25। अब आपको बताना क्या है, तो नई सीपी क्या होगी, तो 171 से इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए इसमें आपको दिखेगा, ये तो डेसिमल में तो होना ही है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, और लास्ट में यूनिट डिजिट जो होना चाहिए 5 एकम 5 जो इसमें दिख रहा है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए, आपको इतना बड़ा गुणा करना है तो करने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ सकते हैं। तो देखिए कभी कभी ऑप्शन का भी यूज किया जाता है अपना समय बचाने के लिए, और आप केवल एग्जाम में क्वेश्चन सही करेंगे तो आप कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपको समय भी बचाना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। गुणा कर लीजिएगा आप अगर आपको संतोष ना हो तो। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर, देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य कहा गया है, नहीं भी कहा जाता तो हम अंकित मूल्य पे ही छूट को मानते हैं। ठीक है, 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका फ्रैक्शन होगा 1/10, इससे आपको मिलेगा एमपी, एमपी हो जाएगा 10, और एक छूट देके ये बेचेगा कितने में 9 में,
अब ये 25% का लाभ है, इसका फ्रैक्शन होगा 1/4, मतलब ये सीपी हो जाएगा। लाभ किस पे गणना किया जाता है? सीपी पे, आपको याद होगा। तो 4 और 1 रुपया प्रॉफिट लेना है, मतलब बेचा जाएगा कितने में? तो 5 में। ठीक है, अब यहाँ मर्ज करना है। एसपी की दो वैल्यू, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 दिखाया जा रहा है। तो आप चाहें तो गुणा करके भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया है उससे आप करेंगे, आपको हमेशा ये आसान ही लगेगा। एमपी, एसपी और सीपी। देखिए, जब दो वैल्यू एसपी की बताई गई है तो इसी को बीच में लिखना है। ठीक है, 10 और यहाँ चलेंगे 9, फिर सीपी करेंगे 4 और एसपी करेंगे 5। 4, 5 और 10, 9 लिख दिया मैंने। यहाँ भरेंगे 9, यहाँ भरेंगे 5, 50 और ये 9 पचे 45, 9 चौके 36। ठीक है, अब कहानी क्या है ये समझिए। दुकानदार ने वस्तु खरीदी थी 36 रुपए में, उस पर लिख दिया था 50 रुपए और उसको छूट देके बेच दिया 45 में। ग्राहक इसलिए खुश क्योंकि उसको लग रहा है कि 50 की वस्तु उसको 45 में मिल गई है, और दुकानदार इसलिए खुश क्योंकि उसको लग रहा है कि लग क्या रहा है, उसने तो वास्तव में ये 9 रुपए का लाभ कमा ही लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही दुकानदार फंसाते हैं अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, और ऐसे ही छूट के चक्कर में हम रोज ठगे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है। अंकित मूल्य 50 रुपया हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? ये 50 को 50 ही बुक ने कहा है, तो लागत को सीपी बोलते हैं, 36 को भी 36 ही बोलेंगे। अगर आप कहीं इसमें असमर्थ हो समझने में तो आप डिस्काउंट है, ये मार्क प्राइस है। इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए पूछा गया व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी पूछा गया है। यहाँ हो सकता है कि आपको लागत मूल्य का मतलब समझ में ना आए, तो एक नजर अंग्रेजी की तरफ भी जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम में पेपर जांचे जाते हैं, मान लीजिए कि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न में अंतर हो तो इंग्लिश ही सर्वमान्य होता है, उस पर एक नजर जरूर दीजिएगा जब आपको बात समझ में ना आए तो। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने सबका हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया है, जितने टर्म थे मैंने सब बताया है। आप उम्मीद है वो देख के ही यहाँ पे आए होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 20%, 10%, 10%, 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 में बेची गई। तदनुसार इस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य बताइए। मैंने 3 बट्टों के लिए आपको फार्मूला भी बताया है और 3 बट्टों के लिए फ्रैक्शन मेथड भी बताया है। मैंने कहा कि जब ये रियल वैल्यू में आंसर होंगे तो आप फ्रैक्शन का यूज करेंगे, और जब ये परसेंटेज वैल्यू अगर एकल छूट के बारे में पूछी जाए तो आप फार्मूले का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन का यूज करूंगा। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 10% का होता है 1/10, और इसका भी 1/10 ही हुआ क्योंकि ये भी 10% ही है। अब यहाँ एमपी क्या होगा? एमपी हो जाएगा 5, एक छूट देके इसको बेचेंगे 4 में। ठीक है, अब फिर इसमें एमपी होगा 10, एक छूट दे के बेचेंगे 9 में, फिर 10 और इसको भी बेचा जाएगा 9 में। तो देखिए यहाँ पे 10 दहाँ 100 और 100 पचे 500 की वैल्यू है, और यहाँ 9 9 81 और 81 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, ये हो जाएगा 324। 500 की वस्तु जिस पे लिखा है 500 बेची गई कितने में? 324 में। अब यहाँ एक कपड़े धोने की मशीन बेची गई 6480 में, मतलब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 6480। ठीक है, अब इसको कटाने के लिए बहुत आसान तरीका है, 8 से कटाएंगे, 8 चौका 32, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटाएंगे, 4 अठे 32, 4 एकम 4, इसको कटाएंगे तो 16 चौके 64, 20 चौके 80, तो 81 की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? तो इसको भी 9 से कटाया जा सकता है, 9 9 81, 18 9 162। ठीक है, 9 से फिर इसको कटाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक की वैल्यू 20 आ गई। अब हमको एमपी बताना है तो 500 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 10,000, क्योंकि एक की वैल्यू 20 है तो 500 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000, और इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
फार्मूले का प्रयोग आप तभी करेंगे जब यहाँ रियल वैल्यू ना पूछी जाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। एक 20% का बट्टा है, फिर एक 12% का बट्टा है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 700, ये एसपी दिया गया है, बिक्री मूल्य का मतलब क्या है, एसपी 704 है, तो उसका अंकित मूल्य मैंने पहले ही बताया है, उसको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये भी रियल वैल्यू में सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग 20% का फ्रैक्शन करेंगे 1/5, मतलब एमपी होगा 5, बेची जाएगी वस्तु 4 में, एक छूट देगी। फिर एक छूट है 12% का, मतलब एमपी होगा 20 और बेची जाएगी वस्तु, 12% का फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 3/25, तो एमपी होगा इसका 25 और बेची जाएगी वस्तु 3 रुपए छूट देके, मतलब 22 रुपए में। अब यहाँ बिक्री मूल्य दिया गया है, मतलब 4 × 22 का मान दिया गया है कितना, 704, ठीक है। अब इसको कटाएंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 3, 4 7 28, 4 6 24, फिर 11 से कटाएंगे, 11 दूनी 22, 11 से 11 एकम 11, 11 6 66, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 1 का मान हो जाएगा 8। अब यहाँ गुणा करेंगे इसको एमपी ज्ञात करने के लिए, तो 25 5 125 और 1 की वैल्यू 8 है, तो 125 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 125 × 8, मतलब 25 8 200 और ये 1000 हो जाएंगे। आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा, जो कि बहुत सरलता से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% 15% क्रमिक छूट देता है, तदनुसार मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट करेंगे। मैं आपके सारे कमेंट देखता हूं, देखूंगा कौन कौन इसमें कमेंट कर रहा है सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर ₹56 का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो, तो 56 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए, छूट है 23% और प्रॉफिट है कितना, 10%। छूट के लिए हम लोग 23% का फ्रैक्शन अगर निकालते हैं तो 23/100 होगा, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य था 100, उस पे 23 छूट देके बेचा गया है। इसका मतलब ये होगा कि 100 से 23 को कम करेंगे तो ये हो जाएगा 77, ठीक है। अब ये 10% का प्रॉफिट रहा, फ्रैक्शन होगा 1/10 और ये है सीपी मित्रों। मैं इस पर डायरेक्टली मर्ज करके लिख दे रहा हूं 10 और इस पे एक प्रॉफिट लेकर बेचना है, मतलब 11 में इसको बेचना है, ठीक है। यहाँ भरेंगे 77, यहाँ भरेंगे 11, अगल बगल जो संख्या होती है वही भरी जाती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। 11 11 11 से 7 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 10 7 70। अब यहाँ मित्रों अगर आपको देखना हो प्रॉफिट 56 रुपए का है, तो यहाँ भी प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 7 रुपए का प्रॉफिट है। 70 में खरीदी गई वस्तु 77 में बेची गई है, तो ये हो जाएगा 7 की वैल्यू 56 और 7 को घटा देंगे तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब आपसे अंकित मूल्य पूछा गया है, मतलब एमपी के बारे में पूछा गया है, तो 1 को 8 कहेंगे तो 100 को 800 कहेंगे। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें निपुण होते चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस को सही से। पहले डिस्काउंट जानना बहुत जरूरी है। सीपीएसपी के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चीजों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37 रुपए 40 पैसे में खरीदा गया। अब देखिए यहाँ पे एमपी के साथ मित्रों खरीदा गया है तो सीपी लिखेंगे, बेचा गया होता है तो एसपी लिखते हैं। तदनुसार प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य कितना था, बहुत आसान है, 15% का फ्रैक्शन होगा, एक ही छूट है 3/20 हो जाएगा, मतलब 20 लिखा था उस पर 3 छूट दे के बेचा गया है कितने में, खरीदा गया है 17 में, इसी की वैल्यू दे दी गई है 37 रुपए 40 पैसे, ठीक है। अब इसको कटाना हो तो हम कटा सकते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34,
34, फिर 3 जाएगा तो 17 दूनी 34, 2 रुपए 20 पैसा हो गया। अब 20 की वैल्यू आपको एमपी अगर ज्ञात करना हो तो 20 गुणे ये कर देंगे 2 रुपए 20 पैसे। जीरो का कोई महत्व नहीं होता है दशमलव के बाद लास्ट में, एक जीरो से दशमलव को हटा देंगे, 22 दूनी 44 इसका सही जवाब होगा, जो कि चलिए जोड़ा है, प्रत्येक का पूछा गया है तो इसका जवाब 22 होगा। अगर जोड़े में वस्तु है, जोड़े का पूछा गया होता तब तो 44 सही होता है, लेकिन प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य बताइए तो आधा कर देंगे 44 को, तो 22 सही होगा। इस पे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जनरली हड़बड़ी में समय को देखते हुए गलत भी हो जाते हैं, तो इस पे भी ध्यान रखना है। एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है, उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पे 6% छूट देकर, पहले से 10% छूट है, फिर 10% 6% छूट देकर इतने में बेचा गया। एसपी दिया गया है 846। तदनुसार उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य क्या था? एमपी के बारे में पूछा गया है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहले छूट है 10%, मतलब कि एमपी था 10 तो उसको बेचा गया कितने पे? 9 पे, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। ये एमपी है, एक छूट मतलब बेचा जाएगा 9 में। फिर एक छूट है 6% की, इसका फ्रैक्शन होगा 3/50, मतलब कि ये भी एक छूट है, तो इसमें सीपी की जरूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे कि 50 की वस्तु को फिर कहाँ बेचा जाएगा? 3 रुपया छूट देकर 47 में, ठीक है। अब ये छूट देकर इतने में बेचा, सेलिंग प्राइस ही बताया गया है, मतलब 9 गुणे 47 का मान बताया गया है मित्रों 846, ठीक है। अब 9 से इसको कटाएंगे तो 9 9 81, 9 चौके 36, 47 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, मतलब 1 का मान 2 हो गया। अब ये एमपी कितना है? तो ये है 500। 500 का मान निकालना हो तो 500 में 2 से गुणा करा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 1000, जो कि ऑप्शन ए है और यही बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। अब यहाँ पे बढ़ा के लिखने की बात होने लगी, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि सीपी से बढ़ाया जाता है। कहां से बढ़ाया जाता है? सीपी से बढ़ाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर लिखना हो, बढ़ा के लिखना हो तो सीपी से बढ़ा के एमपी लिखा जाता है, मार्केट प्राइस, ठीक है। कितना बढ़ाया है? 25% अधिक निश्चित किया है, इसका फ्रैक्शन होगा 1/4, मतलब सीपी थी 4 तो उस पर बढ़ा के 1 लिख दिया है, एमपी लिख दिया है, कितना? 5 लिख दिया है, ठीक है। एक परसेंटेज से ये फ्रैक्शन हमको मिला, इससे मैंने रेशियो में लिख दिया है। और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। छूट है 10%, फ्रैक्शन इसका होगा 1/10, मतलब कि एमपी होगा इसका 10 और बेची जाएगी वस्तु 1 रुपए छूट देकर 9 रुपए में, ठीक है। अब देखिए इसको मर्ज करना हो तो बीच में हम लोग किसको लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एमपी यहाँ पे भी है, एमपी यहाँ पे भी है, जिसके 2 मान बताए गए हो उसको आप बीच में लिखेंगे और मर्ज करेंगे। यहाँ देखिए डायरेक्टली करना इसको आसान है, यहाँ 10 दिया गया है, इसको भी 10 बना लेंगे तो 2 से इसमें गुणा, 2 से इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा सीपी। मर्ज करेंगे तभी यही आएगा, सीपी हो जाएगा 8, एमपी हो जाएगा 10 और जाएगा, ठीक है। अभी था दुकान में 8, बढ़ा के लिख दिया उस पर 10 रुपए और छूट दे के बेच दिया 9 रुपए में। इस प्रकार से पूरे सौदे पे 1 रुपया लाभ हुआ, ये वैल्यू नहीं। अब लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लाभ कितने का हुआ? 8 की बस 9 में बेचने पे 1 रुपए का सीपी और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 का आधा हो जाएगा 12.5, मतलब 12 सही 1/2%, यही सही जवाब होगा। इसको डेसिमल में दिया गया है, मतलब 12.5 बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। व्यापारी वस्तु 40% अधिक अंकित करता है, इसमें भी अधिक 40% अधिक अंकित करने का मतलब
40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, ठीक है। मतलब सीपी होगी इसकी 5 और अधिक अंकित करने के कारण एमपी हो जाएगी 2 रुपया बढ़ा के 7 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य में 20% छूट देता है। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, मतलब एमपी है 5 और ये 1 रुपया छूट देके बेचा गया कितने में, तो 4 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ एमपी के 2 वैल्यू है और इसको डायरेक्टली गुणा करा के बराबर करना थोड़ा सा कठिन है, तो मर्ज कर लेंगे सीपी एमपी और एसपी। सीपी एमपी है 5/7 और एमपी एसपी है 5/4। यहाँ भरेंगे 7, यहाँ भरेंगे 5, ये हो जाएगा 25 की वस्तु थी खरीदी हुई, इस पे लिख दिया गया 7×5 35 और छूट दे के बेच दिया गया 28 पे। ग्राहक छूट लेके खुश है और दुकानदार प्रॉफिट लेके खुश है, दोनों खुश है, यही व्यवसाय है। व्यापारी को होता है कितने % का लाभ या हानि, तो निश्चित रूप से यहाँ आपको दिख रहा है कि 25 की वस्तु 28 में बिकी है, तो 3 रुपए का लाभ हुआ होगा कितने से, तो 25 सीपी नीचे रहता है गुणे 100, मतलब कि 4×3=12% और ये प्रॉफिट है, इसको भी आपको मेंशन कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 25% का लाभ हुआ है। आप लोग उम्मीद है मेरी बातों को बढ़िया से सुन और समझ रहे होंगे। कॉपी पेन के साथ पढ़िए, आप बुक से क्वेश्चन लगाइए, जो समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, ये देखिए सेमी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको बनाएंगे और बना के कमेंट करेंगे इसका आंसर, मैं जरूर देखूंगा कि आपने क्या कमेंट किया है, ठीक है। एक दुकानदार अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 20 पर, देखिए यहाँ पे कहा गया है लागत मूल्य, नहीं भी कहा जाता तो हम लोग जानते हैं कि लागत मूल्य मतलब सीपी होता है, सीपी से ही बढ़ाया जाता है। 20% बढ़ाने का मतलब कि सीपी है 5 और उस पर लिख दिया गया है 6 और उस पर 15% छूट भी देता है। 15% का मतलब क्या हुआ 3/20, मतलब छूट है तो एमपी पे है 20 और बेचा जाएगा 3 रुपए छोड़ के, मतलब 17 रुपए में। अब देखिए इसको मर्ज कर लेना है आसानी से, सीपी एमपी और एसपी। सीपी लिखेंगे 5/6 सीपी एमपी और ये लिखेंगे 20/17। यहाँ भरना है तो भरेंगे 6, यहाँ भरना है तो 20, कुछ कट रहा है तो देखिए 2×3=6, 2×3=6, 2×10=20। तीनों में अगर कुछ कॉमन हो तभी कटाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मेरा एक बहादुर भाई है जो मेरे यहाँ पढ़ता था, 2 को ही कटा देता था, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। 10×5 50, ये 20×3=60 और 17×3=51, ठीक है। अब उसका लाभ प्रतिशत बताना है, 50 की वस्तु 51 में, तो अगर देखिए 50 में 1 का लाभ तो 100 में 2 का लाभ और इसका आंसर हो जाएगा 2%। ये बात समझने के लिए 1 का लाभ हुआ है 50 लगा के गुणे 100 कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा 2% लाभ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए एक बार इसमें हानि दुकानदार ने उठाई है, इसको भी देख लेते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, मतलब कि सीपी था 5 और उस पर लिख दिया 6, ठीक है। अब उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट दिया, छूट पता नहीं है, इतना छूट दे दिया कि उसे हानि हो गई 4% की। अब हानि है तो 1/25 इसका फ्रैक्शन होगा। हानि मैंने बताया है कि सीपी पे ही हानि होती है, बेची गई वस्तु 1 रुपया हानि लेके मतलब 24 में। अब यहाँ 2 बार वैल्यू किसकी बताई गई सीपी की, इस बार लिखेंगे तो एमपी सीपी तब एसपी लिखेंगे, जिसकी वैल्यू 2 बार बताई जाए उसी को बीच में रखना है मर्ज करते समय, और ये बहुत आसान है। यहाँ पे भी 25 है, यहाँ 25 करना 5 से गुणा कर तभी हो जाता, मर्ज करके मैं दिखा रहा हूँ, ये 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे सीपी की वैल्यू 25 और यहाँ पे 24 हो जाएगी एसपी की वैल्यू, यहाँ 5 यहाँ 25 भरेंगे 5 5 और 5 कट जाएगा, हो जाएगा 30, ये 25 ये 24। देखिए जहाँ मौका मिले
ये 25 है, ये 5 है, इसको 25 बनाना बहुत आसान है, 5 से गुणा करा देंगे। देखिए CP हो जाएगा 25, MP हो जाएगा 30 और यहाँ पे SP हो जाएगा 24। ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। मौके को समझिए और जहां भी आपको जगह मिले वहां समय बचाइए, तभी आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब केवल एक्यूरेसी से नहीं है, यहाँ मतलब टाइम मैनेजमेंट से भी है, तभी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है उसकी छूट कितनी थी, तो छूट तो MP से दी जाती है और बेचा गया है 30 का सामान 24 में, 6 रुपए की छूट है। नीचे हमेशा इसमें MP ही होगा और गुणे 100 अगर कर देंगे तो 6 पचे 30 और 5 से 20% इसका सही जवाब होगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में मेंशन किया गया। उम्मीद है आप लोग मेरी ये बताई हुई बातें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग क्वेश्चन बनाइए। मैथ में प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। किसी भी व्यक्ति को 3 अ का ध्यान होना चाहिए। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जिसके जीवन में 3 अ होते हैं। यह हमारे एक बुजुर्ग टीचर थे, बाबा हम लोग उनको कहते थे, तो वो बताते थे कि एक अ तो होना चाहिए, अध्ययन सबसे पहले करना चाहिए आपको, फिर दूसरे अ से अभ्यास करना चाहिए और तीसरे अ से अनुशासन आप में होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। अनुशासित जीवन ही सफलता की कुंजी है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये शुद्ध रूप से आर्थिक युग है। अभी आप अगर एक बार बाजार में जाके मार्केट में जो वस्तुएं हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके भाव पे एक नजर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस युग में जी रहे हैं और आपको जीविकोपार्जन करने के लिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा आगामी भविष्य में। ये आप एक बार मार्केट जाके समझ लीजिए। ठीक है, आपके पास एक ही विकल्प है कि आप पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए और सफलता प्राप्त करिए। अगर हमारा मेथड कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं, कमेंट भी आप करिए। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन इस बार छोड़े हैं, इसका कमेंट मैं देखना चाहता हूं और देखूंगा कई लोग इसके सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।